बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब के बेटे खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब के ख़िलाफ़ जिस तरह कल दहशतगर्दी का मुकदमा करके पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया, मैं उसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। दूसरे नंबर पे अभी मुझे पता चला जमशेद दस्ती ने कोई अपनी वीडियो बयान जारी किया है जिसके ज़रिए उसने बताया कि उसकी बेगम और उसके बच्चों के साथ बड़ी ज़्यादती की और उसके साथ बड़ा ज़्यादती की, तो मैं उसकी भी शदीद मज़म्मत करता हूँ। और इन दो अल्फाज के बाद मैं आपको कहता हूँ कि देखें, अगर इलेक्शन, इसको इलेक्शन कहते हैं तो ये इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन का मतलब है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसका मतलब है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वो एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो, हर कोई अपना पार्टिसिपेट करे और पब्लिक में जाए और पब्लिक फ़ैसला करे कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। ये हक़ के हुक्मरानी पब्लिक का है, अवाम का है, कौम का है, लोगों का है। यही आइन कहता है, यही लॉज कहते हैं और यही दुनिया का उसूल है। इसको जमहूरियत कहते हैं। जमहूरियत इसका नाम नहीं है कि आप जमहूर क्या है, पब्लिक एट लार्ज है। जमहूर को यानी जो आज पीटीआई या इमरान खान जो सबसे मकबूल पार्टी है, उसको आप साइड लाइन करके, उसको आप एक तरफ रख के आप सिर्फ 10-15% आवाम के दरमियान कहो कि जी आप फैसला कर लो कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। आपने सबके 90% से ज़्यादा हमारे लीडर्स के कागजात नामजदगी ही आपने पहले नॉमिनेशन फॉर्म छीने। अच्छा, वहाँ से कोई कामयाब हो गए तो आपने फिर तायद कुनंदा, तजवीज़ कुनंदा उठा लिए। वहाँ से अगर कोई भागने में, वहाँ पहुँचने में कामयाब हो गया तो आपने फिर क्या किया, फिर आपने धड़ाधड़ लोगों के कागजात मुस्तरद कर दिए। और एक ही पॉलिटिकल पार्टी के, पीटीआई का, जो मेरे तक रिपोर्ट पहुँची है, कोई 2100 के करीब जो उम्मीदवार हैं उनके रिजेक्ट कर दिए। और उसके मद्दे मुकाबिल वो शहजादा लाडला, सुपर लाडला जिसको लाए गए हैं, शहंशाह करप्शन जनाब नवाज शरीफ PMLN को, उनका एक भी बंदे के कागजात रिजेक्ट नहीं हुए, एक भी लीडर और वर्कर के। मतलब यह है कि आपके सामने सब कुछ नज़र आ रहा है। और न सिर्फ ये कि वकीलों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया जो प्रपोजल सेकेंडर्स की सूरत में या कागजात लेकर गए हुए थे। मसलन परसों की मिसाल आप गुजरात को देख लें, परवेज़ इलाही के लिए जो वकील गए थे, सरदार अब्दुर्राज़िक खान, मलिक अमजद परवेज़ और बाकी। अमजद परवेज़ नवाज शरीफ का वकील है, लेकिन इत्तेफाक से वो लोग चले गए, तो ये कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी काजी फाइज ईसा साहब से आप क्या क्या ये जो बता रहे हैं ये भी उनके सामने रखेंगे और अभी मुलाकात करने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? अभी इंशाल्लाह मैं मुलाकात करूंगा, रिक्वेस्ट उनको करूंगा कि जी हमारा वो जो केस है वो लगाएं, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूं कि वो हमारे केस को लगाएंगे और फिक्स करेंगे इंशाल्लाह। और उनको सामने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लिख के भी दे चुके हैं बहुत सारी शिकायत की सूरत में, और उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ये होगा। शोएब शहीन साहब, लोगों के घरों में चादरों में हाथ डाला जा रहा है, इज्जतें लूटी जा रही है यहाँ तक भी कि, लेकिन आप फिर भी इसी इमारत से इंसाफ की तवक्को रख के बैठे हैं। ये लोग तो सुना है छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे हैं, जब लोगों के घरों में रात को 3-3 बजे लोगों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, चादरें छीनी जा रही हैं, चार दीवारी पमाल की जा रही है, और फिर भी आप इन्हीं इमारतों से इंसाफ की तवक्को रखें। देखें, हम इंसाफ की तवक्को इन इमारतों से नहीं रखते, उन इदारों से इसलिए रखते हैं कि जिनकी ये आइन के तहत जिम्मेदारी है। चूँकि ये आइन मौजूद है, उसके अंदर ये ज़िम्मेदार हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें और लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस का माहौल दें। और ये ज़िम्मेदारी इन्होंने आइन के तहत इनके लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई हुई है। और अगर ये अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने से कासिर रहते हैं तो ये इनके ऊपर एक ज़िम्मेदारी होगी कि इन्होंने क्यों अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं की। तारीख़ फिर किसी को भूलती नहीं है, तारीख़ इनके किरदार को याद रखती है। आज अच्छे किरदार भी सामने हैं, आज जस्टिस मुनीर का किरदार भी सबके सामने है। तो इसलिए अगर ये अच्छा किरदार करेंगे तो लोग इनको अच्छे, तारीख़ इनको अच्छे अल्फाज में याद रखेगी, और अगर बुरा किरदार होगा तो जस्टिस मुनीर के अंदाज़ में इनको भी याद रखा जाएगा। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, आज भी वक्त है, तमाम इदारे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी अदलिया और हमारे वो सियासी अशराफिया या वो एलिट्स जो बंद कमरों में बैठ के फ़ैसले करती थी, वो कंसीडर करे अपने फ़ैसलों को। अगर वो नहीं करती है तो नुकसान जो होना है इस मुल्क का, जो तबाही होनी है, माशी तबाही होनी है, जो सियासी अदम इस्तेकाम में इजाफ़ा होगा और जिसके ज़रिए मुल्क की इकाइयाँ और जड़ें खोखली हो जाएंगी, फिर कोई दुनिया का कोई शख्स फिर खूनी इनकलाब को नहीं रोक सकेगा जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है। और हम नहीं चाहते कि ऐसी सिचुएशन हो, इसलिए कि वो नुकसान मुल्क का होगा। तो इसलिए आज शऊरी इनकलाब आने दें, जमहूरी इनकलाब आने दें। कल आपने देखा हैप्पी न्यू ईयर का प्रोग्राम था, उसके अंदर हज़ारों की तादाद में लोग थे। नारे किसके लग गए? सोशल मीडिया भरा पड़ा है, नारे लगे सिर्फ एक शख्स के, इमरान खान PTI जिंदाबाद। वो क्यों?
इसलिए कि जितनी नफ़रतें आप फैला रहे हैं उस नफ़रत का इजहार लोगों को मौका दें, ताकि 8 फरवरी को वो मोहर लगा के अपनी नफ़रत का या अपनी कैथारसिस दूर करके अपनी एक्सप्रेशन कर सके। अगर आप वोट के ज़रिए वो हक छीन लेंगे तो फिर उसका नुकसान ये होगा जो हमने माजी में भी देखा, जो बहुत सारे और मुल्कों में भी देखा। मेरा ख़्याल है इस मुल्क में भी अब आवाम इस लेवल तक पहुँच चुकी है कि आपके पास कोई और ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा सिवाय इनकलाब के, और वो इनकलाब इस तरीके से आएगा फिर किसी की इज़्ज़तें महफूज नहीं रहेंगी, फिर नुकसान इस मुल्क का होगा, इस मुल्क की जड़ों का होगा, इस मुल्क के इदारों का होगा, और वो फिर हम बर्दाश्त शायद ना कर पाएँ। शेख शाहीन साहब पीटीआई की सारी लीगल टीम अगर इलेक्शन में मसरूफ़ हो जाए तो खान साहब के केसेस कौन देखेगा सर, वो जेल के अंदर? देखें, खान साहब के केसेस में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उनके केसेस जो वकील लड़ रहा है वो सबसे टॉप प्रायोरिटी उसको वो रखता है। इलेक्शन सेकेंडरी चीज़ है हमारे लिए। हमारे लिए जो है वो ज़िम्मेदारी हमारी ये है कि हम सबसे पहले इमरान ख़ान के साथ खड़े हैं। इमरान ख़ान इस वक्त सिंबल है हकीकी आज़ादी का, इस वक्त वो इस्तारा, वो अलामत बन गया है हकीकी आज़ादी का। उस शख्स के इर्द गिर्द सारी मोहब्बतें और इज्जतें उसके साथ अटैच हो चुकी हैं। लोगों ने पब्लिक एट लार्ज ने अब आज़ादी का एक इस्तारा रखा है, वो है इमरान ख़ान। आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसता है वो इमरान ख़ान के अलावा किसी का नाम सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हम समझते हैं कि उसके खातिर उसके साथ जो सिंसियर एंड लॉयल होकर खड़ा होगा तो इंशाअल्लाह ताला उसको इलेक्शन लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए अवाम हमारा इलेक्शन लड़ रही है।